अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, एविडेंस आप प्रूफ को कहते हैं, सबूत किसी चीज़ का। एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट से हासिल होगा। तो आज के लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखना है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? आप लोग जानते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो गए हों डियर स्टूडेंट्स, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स और देन सब शेल्स के अंदर क्लासीफाई किए गए होते हैं, वहाँ पर उनकी कॉन्फ़िगरेशन की गई होती है। ये बात हमने आज एक्सपेरिमेंटली प्रूव करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स। सोडियम की एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सोडियम आप लोग जानते हैं ग्रुप नंबर 1 का एक एलिमेंट है, जिसका प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर 11 के इक्वल है। उसका एटॉमिक नंबर 11 के इक्वल है, तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स 2, 8 और 1 इन इस सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन की गई है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स के अकॉर्डिंग। सब शेल्स के अकॉर्डिंग SPDF सब शेल्स के अकॉर्डिंग देख लें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये डियर स्टूडेंट्स सब शेल के अकॉर्डिंग उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स और सब शेल्स के अंदर अरेंज होना, उनकी फिलिंग, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। एविडेंसेस फॉर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 सोर्सेज। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, हम 2 तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और आयोनाइजेशन एनर्जीज। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है? इट इज़ ए पैटर्न ऑफ लाइंस। ये लाइंस का एक पैटर्न होगा डियर स्टूडेंट्स। पहले आप लोग फिजिक्स में लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। उसमें आप क्या करवाते थे कि एक प्रिज्म था, उसके अंदर से आप लाइट पास करवाते थे और वो लाइट डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाती थी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिफरेंट होगा डियर स्टूडेंट। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ लाइंस। ये लाइंस का एक पैटर्न होगा observed on a spectroscope or photographic plate when energy is supplied to an element and its atoms either emit or absorb light। आसान करके समझाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन तो नेचुरली गैस के तौर के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। अगर कोई और एलिमेंट भी आप लें तो उसको पहले गैस में कन्वर्ट कर लें और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। लेट्स से कि ये हमारे पास एटम है, इसको आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी, तो ये एटम पॉसिबिलिटी शो करेगा कि ये लाइट रेज को एमिट करेगा, यहाँ से रिलीज हो रही होंगी, और जो आपके पास स्पेक्ट्रम, जो पैटर्न ऑफ लाइंस बनेगा, वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। एटॉमिक यानी एक एटम से रिलेटेड है, इमिशन यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ रिलीज हुआ है, और क्या रिलीज हुआ है? लाइट रिलीज हुई है यहाँ से। अगर लाइट एनर्जी रिलीज होगी तो वो वाला स्पेक्ट्रम, वो वाला पैटर्न ऑफ लाइंस एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अगर आप इसको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करें और ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा वो। इस टॉपिक को कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। ये एक एटम है जी, उसकी मैंने रिप्रेजेंटेशन की है। लेट्स से कि ये एटम का न्यूक्लियस है, उसके बाहर के शेल, एल शेल और एम शेल। अब जो शेल जितना न्यूक्लियस के करीब होगा वो उतना लेस एनर्जी वाला होगा, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो ये के शेल जो है इसकी एनर्जी कम है, और जो शेल न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी डियर स्टूडेंट। ये एक बात आप लोग याद रखेंगे। अब एक जगह पर लेस एनर्जी है, दूसरी जगह पर हाई एनर्जी है, तो इन दोनों के दरमियान गैप तो होगा ना। यहाँ पर एक एनर्जी गैप है डियर स्टूडेंट। के, एल और एम शेल, के और एम के दरमियान, के और एल के दरमियान एनर्जी का
गैप मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब इनको एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और लेस एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये लेस एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। अब लेट से कि इस एनर्जी का गैप जो था ये 10 के इक्वल था, हमने इसको वो 10 एनर्जी प्रोवाइड कर दी और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ हाई एनर्जी में आ गया डियर स्टूडेंट। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन ने लो एनर्जी वाले शेल से हाई एनर्जी वाले शेल की तरफ जाना हो तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह अगर आप कहें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद था, उसकी एनर्जी हाई थी, वो चाहता है कि वो लो एनर्जी वाले शेल में आ जाए तो वो यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा और यहाँ पर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आना होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने सीख लिए। अब एक्चुअल टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है डियर स्टूडेंट। व्हेन इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक बात है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इट एमिट्स एनर्जी, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जो तब बनेगा जब एक एटम लाइट को एमिट करेगा डियर स्टूडेंट्स। ये हमने एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक ब्लॉक की फॉर्म में नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपको पॉइंट याद हो तो मैंने अभी अभी कहा कि एलिमेंट जब भी आपने लेना है उसको आपने सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना, हमेशा गैसियस फॉर्म में लेना है, गैस की फॉर्म में हो। अगर तो पहले ही गैस है लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो बेहतरीन है जी। अगर आपके पास वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पहले गैस में कन्वर्ट करें, फिर ये प्रोसेस होगा डियर स्टूडेंट। अब ये गैसियस सैंपल है हमारे पास, इसको आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, इसको गर्म करें या इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें। अब एनर्जी प्रोवाइड की तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के शेल से एम शेल की तरफ मूव कर गया। क्यों मूव कर गया? क्योंकि हमने उसको एनर्जी दी तो वो कम एनर्जी वाले से ज्यादा एनर्जी वाले शेल में चला गया डियर स्टूडेंट्स, राइट। अभी तक क्या देखा कि एनर्जी प्रोवाइड की और ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ चला गया डियर स्टूडेंट। एनर्जी प्रोवाइडेड एंड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम के टू एम। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट, थोड़ी देर के बाद वापस एम से के की तरफ आएगा और यहाँ से लाइट एनर्जी रिलीज होगी डियर स्टूडेंट्स। लाइट एनर्जी जब रिलीज होगी तो वो फोटोन की फॉर्म में रिलीज होगी। फोटोन ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आप लोग इसको पढ़ते हैं। फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है, ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो भी फोटोन की फॉर्म में, जब रिलीज होती है तो भी फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी का फोटोन रिलीज हो गया डियर स्टूडेंट्स। कब रिलीज हुआ? जब ये इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन वापस से इस के शेल में जंप करता है डियर स्टूडेंट्स। हायर से लो में जंप किया तो एनर्जी रिलीज होती है डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एज पैकेट्स ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोन। एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई तो एनर्जी यहाँ से एमिट हुई। अब ये जो यहाँ से लाइट रे एमिट हुई इसको हम लोग एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कलेक्ट करते हैं और देन स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू इसका एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास पैटर्न ऑफ लाइंस बनता है या नहीं बनता। तो स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें एक डार्क बैकग्राउंड होती है और उस डार्क बैकग्राउंड के ऊपर खास कलरफुल लाइट्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर रेड कलर को यूज किया है। रेड कलर की यहाँ पर लाइंस हैं, डिफरेंट कलर्स की लाइन होती हैं, लेकिन समझाने के लिए कलरफुल लाइन मैंने ड्रॉ किया है। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम जिसमें लाइट एमिट होती है और इसमें जो लाइट एमिट होती है वो कलरफुल लाइंस की फॉर्म में अपीयर होती है स्पेक्ट्रोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर डियर स्टूडेंट्स। तो ये ब्राइट लाइंस जो हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये इस फोटोन की एमिशन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं डियर स्टूडेंट्स। अब एटॉमिक मिशन स्पेक्ट्रम आपने सीख लिया पूरा का पूरा। इसकी आ जाए डेफिनेशन के ऊपर। व्हेन एन एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर्स, एक एलिमेंट को आप हीट कर दें हाई टेम्परेचर तक और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोवाइड करें इसे, तो क्या होगा जी? रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स इज एमिटेड। रेडिएशन एमिट होती है, यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दिया फोटोन एमिट हो रहा है। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन कंटेन्स कलर्ड लाइंस ऑन ए डार्क बैकग्राउंड। ये बात भी सीख ली, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर कलरफुल लाइंस मौजूद होंगी जी।
एंड इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एक एटम ने जब एनर्जी एमिट की तो जो स्पेक्ट्रम बना वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। आपकी बुक में सिर्फ ये बातें लिखी गई हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया गया। उन्होंने बस बोल दिया है जी कि एक सैंपल को आप हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें, फोटोन एमिट हो जाएगा। फोटोन क्यों एमिट होगा, ये सारी इलेक्ट्रॉन की जो एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन है, जंप है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये नहीं सिखाया गया डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और आपको अच्छे से ये पॉइंट सिखा दिया है डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरी तरह के स्पेक्ट्रम की तरफ मूव करें, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास एक एलिमेंट था, उसको हम लोगों ने व्हाइट लाइट प्रोवाइड की। व्हाइट लाइट डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये जानते हैं कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है। जब मैंने स्टार्ट पर बात की कि आप लोग लाइट का स्पेक्ट्रम आज तक पढ़ते आए हैं, जिसमें आप विबग्योर एक सीरीज का नाम पढ़ते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ से ये 7 हमारे पास कलर्स होते हैं वाइट लाइट के अंदर। अब इस एलिमेंट ने सारे के सारे एब्जॉर्ब नहीं करने, ये खास वेवलेंथ वाले कलर को एब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर देन इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी डियर स्टूडेंट। अब आइए इसको डिटेल में देखते हैं। ये स्पेक्ट्रम है विबग्योर में, जो वायलेट कलर है ये मोस्ट इनर्जेटिक है। इसके जो फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उससे कम इंडिगो की, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे कम फोटॉन की जो एनर्जी है, वो लीस्ट एनर्जेटिक जो फोटॉन है वो रेड के फोटॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक सीरीज बन गई जिसमें एनर्जी का डिफरेंस देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी से लेकर सबसे कम एनर्जी की तरफ आप मूव करते हैं। ईच कलर हैज़ डिफरेंट एनर्जी। अब आ जाए जी प्रोसेस की तरफ। वाइट लाइट प्रोवाइड की हमने, तो जो इनका एनर्जी गैप था डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से वो 10 के इक्वल है। इन दो शेल्स का के और एम का आपस में इनके एनर्जी गैप के बराबर इसमें से जिस लाइट की भी एनर्जी होगी वो वाला फोटोन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेट्स से कि यहाँ हमारे पास ब्लू वो लाइट है, वो ब्लू वो कलर है जिसका फोटोन 10 के इक्वल एनर्जी रखता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कितनी, 10। तो वाइट लाइट में से सिर्फ ब्लू लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी डियर स्टूडेंट, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले कम एनर्जी वाली जगह पर था उसको हमने 10 एनर्जी प्रोवाइड कर दी, 10 जूल कह लें आप। तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में मूव कर गया, जंप कर गया डियर स्टूडेंट। वो ब्लू लाइट जो थी डियर स्टूडेंट वो तो यहाँ पर हो गई एब्जॉर्ब। अब बाकी की सारी लाइट्स चली जाएंगी उस स्पेक्ट्रम के ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोप पर नजर आएंगी हमें। सिर्फ और सिर्फ ब्लू जो है ये डार्क लाइन की फॉर्म में हमें नजर आएगी डियर स्टूडेंट। तो ये ब्लू लाइन जो थी, ये जो ब्लू लाइट थी, ये चूंकि यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, इस एटम ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इस ब्लू लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो डार्क स्पेक्ट्रम होगा। वो हमें क्लियर नजर नहीं आएगा, जस्ट डार्क लाइन्स कुछ होंगी हमें वो नजर आएंगे डियर स्टूडेंट्स। व्हाइट लाइट इज प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। सारी बात समझा दी। देयर इज एब्जॉर्बेंस ऑफ सम लाइट रेज, तो कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया डियर स्टूडेंट। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए गैसियस सैंपल, एक गैसियस सैंपल में से जब आप व्हाइट लाइट की बीम को पास करें, वो सैंपल जो है वो कोल्ड स्टेट में होना चाहिए। ये बात अहम है जी, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। सर्टेन वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब, तो कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ्स अपीयर एज डार्क लाइंस ऑन स्पेक्ट्रम, तो आप इनका स्पेक्ट्रम जब देखें तो आपको यहाँ पर डार्क लाइंस नजर आती हैं। आपकी बुक के ऊपर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है डियर स्टूडेंट्स। एमिशन स्पेक्ट्रम में मैंने बात कही थी कि डार्क बैकग्राउंड होगी और ऊपर कलरफुल लाइट्स होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये देख लें, डार्क बैकग्राउंड है और ऊपर कुछ कलरफुल लाइट्स हैं, कुछ पैटर्न बना हुआ है हमारे पास। दूसरा स्पेक्ट्रम जो मैंने पढ़ाया फिर आपको वो था जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मैंने कहा कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी वो आपको डार्क लाइन की फॉर्म में नजर आएगी। अब ये जो कुछ हमारे पास डार्क लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली है उस एटम ने। ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया है डियर स्टूडेंट्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेवलेंथ ऑफ डार्क लाइंस ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो बराबर होगी वेवलेंथ ऑफ कलर्ड लाइंस ऑन एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले लें और एमिशन स्पेक्ट्रम ले लें एक ही एलिमेंट का। लेट्स से हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं।
हाइड्रोजन के लिए हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम ले लिया। दोनों एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स को जब हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लाइंस, ये डार्क लाइंस और ये कलर्ड लाइंस, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं डियर स्टूडेंट, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही हैं। ये देखें, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इससे ये बात साबित होती है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो या एमिशन स्पेक्ट्रम हो, दोनों में जो लाइंस आ रही हैं वो सेम एनर्जी गैप्स की आ रही हैं। मतलब हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी गैप जो है वो कांस्टेंट है। ये एक अलहदा से टॉपिक है, जस्ट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि यहाँ पर जो लाइंस हैं उनकी वेवलेंथ सेम आ रही है, वो एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं डियर स्टूडेंट। ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट। अब सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो चलते हैं जी आज के टॉपिक की इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें से आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की इंपॉर्टेंस क्या है जी। आसान अल्फाज में पहले सारी बात सुन लें। हर एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जब हमने एलिमेंट्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम उनको एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम इसी तरह से कहते हैं जिस तरह से हर शख्स का फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो इसी तरह जो हर एटम है, हर एलिमेंट है, उसका भी फिंगरप्रिंट है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट के लिए अलहदा से एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा। इसकी रीज़न की तरफ आ जाए, 3 एटम्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का एटम। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं डियर स्टूडेंट। अब आप लोग देख रहे हैं कि हर एटम के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए गए हैं। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिक वो चीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स जो बाकियों में ना पाई जाए, मुनफरिद चीज़। हर एक के अंदर यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब हर एक के अंदर यूनिक लेवल्स भी होंगे, यहाँ पर यूनिक रेंज ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स डियर स्टूडेंट। अब जब एनर्जी लेवल्स हैं वो अगर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है डियर स्टूडेंट कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो तो वहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो। तो हर एटम के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाने के लिए। It follows that wavelengths and frequencies of the radiation absorbed or emitted when electron jumps from one energy level to another must also be unique। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाए तो जो एनर्जी रिलीज होनी है या एब्जॉर्ब होनी है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो ऐसा ही होता है, एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन यूनिक स्पेक्ट्रम। इसी वजह से हर एलिमेंट का अपना एक मुनफरिद एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 एलिमेंट्स हों और उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स। उसकी आप लोगों ने रीज़न देख ली। अब चूंकि हर एलिमेंट का अलग-अलग एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है और उसकी पहचान है, तो ये उसी तरह है जिस तरह हमारा फिंगरप्रिंट होता है और वो हमारी पहचान है। तो रिजल्ट क्या आ गया जी आज के टॉपिक का, एवरी एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। किसी जगह से आपको कोई एलिमेंट मिला और आप चाहते हैं कि मैं पता करूं ये कौन सा एलिमेंट है, आप उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम जनरेट करवाएं और उसको स्टैंडर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम उस एलिमेंट का जो था उसके साथ कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा एलिमेंट है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स आर देयर फिंगरप्रिंट्स। ये एलिमेंट्स के फिंगरप्रिंट्स हैं। किसी एलिमेंट की पहचान करनी हो तो उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम से की जाती है। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप्स एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।